प्लेन याद से प्लान की सफलता। इस मुरली का पार्ट 2 हम सुनेंगे। इस मुरली का सार है, बाबा आज शरीर के भान से मुक्त होने का विधि बता रहे। बाबा कह रहे जब हम अपना चोला टाइट नहीं होगा ना, तब इजीली हम चोले को उतार सकते हैं। ऐसे ही इसका हमें अभ्यास करना है। बाबा कह रहे टाइटनेस का अर्थ है कोई से लगाव ना, इसको ही एवर रेडी भी कहा जाता है। और आगे बाबा ने ब्रह्मा बाबा का एग्जाम्पल भी बता के हमें समझा रहे कैसे ब्रह्मा बाबा ने चोले को इजी होने से चोला छोड़ना भी इजी हो गया ना, 1 सेकंड में वह व्यक्त हो गए। और आगे बाबा कह रहे जब हम बहुत समय से न्यारे रहने वाले, तभी हम 1 सेकंड में न्यारे हो सकते हैं। बहुत समय से न्यारापन नहीं होगा तो यह शरीर का प्यार पश्चाताप में लाएगा। जितना न्यारे होंगे उतना ही विश्व का प्यारे बनेंगे। अब हमें यही पुरुषार्थ करना है। आगे बाबा कह रहे हैं ऐसे ऐसे अनोखे मृत्यु बच्चों के होने हैं जो सन शोस फादर करेंगे। यह भी वही कर सकेंगे जिनमें एक विशेष गुण होगा। यह पार्ट भी बहुत तोड़ों का है, अंत तक भी बाप की प्रत्यक्षता करते जाएंगे। बाबा कह रहे वो आत्मा ये बहुत पावरफुल भी होंगे और बहुत समय से अशरीरी रहने का अभ्यास होगा तो वह 1 सेकंड में अशरीरी हो जाएंगे। और इस मृत्यु से भी सर्विस होती है। और आगे बाबा सर्विस में नवीनता लाने की विधि बता रहे कि बाबा ने कहा वाणी का बल तो है, अभी अभी अलौकिक स्थिति का बल हमें बढ़ाना है, शक्ति रूप और स्नेह रूप बन जाना है। कितने भी हजारों के बीच खड़े हो तो भी दूर से अलौकिक व्यक्ति नजर आए। आगे बाबा कह रहे सेवा में नवीनता माना, कहाँ भी जाए उन्हों के वाइब्रेशन अपने में नहीं लाना, अपने वाइब्रेशन से उन्हों को अलौकिक बनाना। यही नवीनता हमें लानी है। इसके लिए न्यारे रहने का जो मंत्र है उसको नहीं बोलना। और अंत में बाबा ने कहा यह 3 बातें याद रखनी है, क्योंकि इससे ही हमारा अंत का मार्क्स मिलती है। पहला सारे जीवन की सर्विस और स्वस्थिति और अंत तक सर्विस का सबूत। अभी हम मुरली को विस्तार में सुनेंगे। जैसे कोई भी बंधन से मुक्त होते, वैसे ही सहज रीति शरीर के बंधन से मुक्त हो सके, नहीं तो शरीर के बंधन से भी बड़ा मुश्किल मुक्त होंगे। फाइनल पेपर है अंतमति सोगति। ये हमारा फाइनल पेपर है ना, हमें पेपर नहीं भूलना है। सभी को ये पेपर फेस करना ही पड़ेगा, अंतमति सोगति। अंत में सहज रीति शरीर के भान से मुक्त हो जाए, यह है पास विद ऑनर की निशानी। जो अंत में शरीर के बांध से मुक्त होते हैं ना, वही पास विद ऑनर बनते हैं। लेकिन वह तब हो सकेगी जब अपना चोला टाइट नहीं होगा। अगर टाइटनेस होगी तो सहज मुक्त नहीं हो सकेंगे। टाइटनेस का अर्थ है कोई से लगाव। ये इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन करना। कोई से लगाव नहीं हो। इसलिए अब यही सिर्फ एक बात चेक करो, ऐसा लूज चोला हुआ है जो 1 सेकंड में इस चोले को छोड़ सके। अभी हम 1 सेकंड में अपने आप को चेकिंग करेंगे, हम कितना परसेंटेज हम चोला हमारा लूज हुआ है। अगर कहाँ भी अटका हुआ होगा
तो निकलने में भी अटक होगी। इसी को ही एवर रेडी कहा जाता है। सो बाबा कह रहे, सो कहीं व्यक्ति, वस्तु, वैभव या अपना भान कुछ ना कुछ अ, अटक है तो हम इजीली हम ये चोले छोड़ नहीं सकते है ना। सो बाबा कह रहे इसी को ही एवर रेडी कहा जाता है। ऐसे एवर रेडी वही होंगे जो हर बात में एवर रेडी होंगे। ये भी इंपॉर्टेंट लाइन है, हर बात में एवर रेडी। प्रैक्टिकल में देखा ना, 1 सेकेंड के बुलावे पर एवर रेडी रहा दिखाया। सो ब्रह्मा बाबा का एग्जाम्पल बाबा दे रहे। सो प्रैक्टिकल में देखा ना, 1 सेकेंड के बुलावे पर एवर रेडी रहा दिखाया। यह सोचा क्या कि बच्चे क्या कहेंगे, बच्चों से बिगर मिले कैसे जावे, यह सोचा। सो ब्रह्मा बाबा यह सोचा क्या, so बाबा पूछ रहे। ऐलान निकला और एवर रेडी। चोले से इजी होने से चोला छोड़ना भी इजी होता है। इसलिए यह कोशिश हर वक्त करनी चाहिए। सो हमें भी ये कोशिश, ये अभ्यास हर वक्त करना है। इजीली हम इस चोले से छोड़ना है। यही संगम युग का गायन होगा कि कैसे रहते हुए भी न्यारे थे, तभी 1 सेकेंड में न्यारे हो गए। बहुत समय से न्यारे रहने वाले 1 सेकेंड में न्यारे हो जाएंगे। बहुत समय से न्यारापन नहीं होगा तो यही शरीर का प्यार पश्चाताप में लाएगा। सो इम्पोर्टेंट लाइन है, हम बहुत समय से न्यारे होना का अभ्यास नहीं किया तो हमें ये शरीर का प्यार हमें खींचेगा, वो पश्चाताप में लाएगा, है ना। इसलिए इससे भी प्यारा नहीं बनना। इससे जितना न्यारा होंगे उतना ही विश्व का प्यारा बनेंगे। सो ये भी अंडरलाइन का बात है, जितना न्यारा होंगे उतना ही विश्व का प्यारा बनेंगे। इसलिए अब यही पुरुषार्थ करना है। ऐसे नहीं समझना है कि कोई व्याधि आदि का रूप देखने में आएगा तब जाएंगे, उस समय अपने को ठीक कर देंगे। ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसे नहीं समझना मुझे तो आराम हूं, मैं क्यों उतना पुरुषार्थ करूं, ये अंत का है ना, अंत में देखेंगे, ऐसे नहीं सोचना। सो बाबा वही कह रहे, पीछे ऐसे ऐसे अनोखे मृत्यु बच्चों के होने हैं जो सनशोस फादर करेंगे। क्योंकि मृत्यु तो अचानक किसी का भी कहाँ भी हो सकता है ना। सो बाबा ये एक अंत का भी बाबा बता रहे, ऐसे ऐसे अनोखे मृत्यु बच्चों के होने हैं जो सनशोस फादर करेंगे। सभी का एक जैसा नहीं होगा, है ना, सभी का मृत्यु एक जैसा नहीं होगा। कई ऐसे बच्चे भी हैं जिन्हों का ड्रामा के अंदर इस मृत्यु के अनोखे पाठ का गायन सनशोस फादर करेगा। यह भी वही कर सकेंगे जिनमें एक विशेष गुण होगा। यह पाठ भी बहुत तोड़ों का है, अंत तक भी बाप की प्रत्यक्षता करते जाएंगे। सो ये विशेष आत्माओं में ये विशेष गुण रहता है। बाबा बाबा कह रहे ना, ये अंत तक बाप की प्रत्यक्षता करते रहेंगे, है ना, उनका विशेष गुण है। सो बाबा कह रहे यह भी बहुत बड़ी सब्जेक्ट है। अंत घड़ी भी बाप का शो होता रहेगा, उन्होंने अंत घड़ी तक बाप का शो होता रहेगा। ऐसी आत्माएं जरूर कोई पावरफुल होंगे। सो जो आत्मा ये पावरफुल होंगे और ये अशरीरी रहने का अभ्यास होगा ना, वही वो कर सकते हैं। सो बाबा वही बता रहे, ऐसी आत्माएं जरूर कोई पावरफुल होंगी जिनका बहुत समय से अशरीर रहने का अभ्यास होगा, वह 1 सेकेंड में अशरीरी हो जाएंगे। मानो अभी आप याद में बैठते हो, कैसे भी विघ्नों की अवस्था में बैठते हो, कैसे भी परिस्थितियां सामने होते हुए भी बैठते हो, लेकिन 1 सेकेंड में सोचा और अशरीरी हो जाए। सो बाबा पूछ रहे, अभी मानो
कोई परिस्थिति आती है, कोई है ना, कोई सेवा कभी कोई रहती है झंझट या कुछ, तब हम 1 सेकंड में अशरीरी बन सकते हैं क्या? सो बाबा ने आज स्लोगन में बताया ना, विस्तार को एक साथ समेटना है, हमें विस्तार को सार में लाके 1 सेकंड में अशरीरी बनना है। सो बाबा पूछ रहे, 1 सेकंड में सोचा और अशरीरी हो जाए। वैसे तो 1 सेकंड में अशरीरी होना बहुत सहज है, लेकिन जिस समय कोई बात सामने हो, कोई सर्विस के बहुत झंझट सामने हो, परंतु प्रैक्टिस ऐसी होनी चाहिए जो 1 सेकंड, सेकंड भी बहुत है, सोचना और करना साथ 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 चले। सो बाबा कह रहे, कुछ भी हो जाए, हमें कोई भी लाइक कोई भी बात सामने आए, नहीं तो कोई भी सर्विस का झंझट हो, कुछ भी हो परिस्थिति आई, उसमें रहते हुए भी 1 सेकंड में हमें अशरीरी बनना है, माना सोचना और करना साथ साथ चले। ज्यादा सोचने भी नहीं है, 1 सेकंड आत्मा समझ के अशरीरी, सोचने के बाद पुरुषार्थ ना करना पड़े। अभी तो आप सोचते हो, तब उस अवस्था में स्थित होते हो। माना हम सोचते हैं मैं आत्मा हूँ, शरीर से अलग हूँ, कुछ ना कुछ थॉट्स हम क्रिएट करते हैं, बाद में उस अवस्था को प्राप्त करते हैं ना। सो बाबा वही बता रहे, अभी तो आप सोचते हो, तब उस अवस्था में स्थित होते हो, लेकिन ऐसा जो होगा, उसका सोचना और स्थित होना साथ में होगा। सोचा और स्थित में फर्क नहीं होगा। 1 सेकंड है ना, सेकंड में सोच रहे, वही अवस्था को आप प्राप्त किए हैं, है ना। ऐसा अभ्यास हमें करना है। सो बाबा कह रहे, उसका सोचना और स्थित होना साथ में होगा, सोच और स्थिति में फर्क नहीं होगा, सोचा और हुआ। ऐसे जो अभ्यासी होंगे, वही सर्विस करने का पान का बीड़ा उठा सकेंगे। सो बाबा कह रहे, सो जो ऐसे अभ्यासी रहेंगे ना, वो ही सर्विस कर सकते हैं बाबा का। ऐसे कोई निमित्त है, लेकिन बहुत तोड़े। सो बाबा रिजल्ट कह रहे, निमित्त है बट बहुत तोड़े है, मेजॉरिटी नहीं है, माइनॉरिटी है। उन्हों के ऊपर यहाँ ही फूल बरसाएंगे। सो बाबा कह रहे, जो इसका प्रैक्टिस किए ना, उनके ऊपर बाबा फूल बरसा रहे। ऐसे जो पास विद ऑनर होंगे, उन्हीं के ऊपर जो द्वापर के भक्त है, वह अंत में इस साकार रूप में फूलों की वर्षा करेंगे, जो अंत तक सन शोस फादर करके ही जाएंगे। सो वो विशेष आत्मा ये, वो पावरफुल आत्मा ये, वो अंत तक वो अंत तक सनशोस फादर करके ही जाएंगे। ऐसा सर्विसबल मृत्यु होता है, इस मृत्यु से भी सर्विस होती है। देखिए वो ऐसा, उनका मृत्यु ऐसा अनोखा मृत्यु है, उस मृत्यु से भी सर्विस होती है। सर्विस के प्रति बच्चे ही निमित्त है, ना कि माँ बाप। वह तो गुप्त रूप में है। सर्विस में माता पिता बैकबोन है और बच्चे सामने है। इस सर्विस के पार्ट में माता पिता का पार्ट नहीं है, इसमें बच्चे ही बाप का शो करेंगे। सो बाबा एक क्लियर कर रहे, इस सर्विस का पार्ट में माता पिता का कोई पार्ट नहीं है, वो खाली हमें ज्ञान देके समझाते हैं, बट हम बच्चे ही सामने होके हमें बाप को शो करना है, ये हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। यह भी सर्विस का अंत में मेडल प्राप्त होता है। ऐसा मेडल ड्रामा में कोई कोई बच्चों को मिलना है। सो बाबा कह रहे, ये जो सन शोस फादर का सर्विस करते हैं ना, उनको अंत में मेडल मिलेगा। अभी हरेक अपने आप से जज करो कि हम ऐसा मेडल प्राप्त करने लिए निमित्त बन सकते हैं। सो अभी 1 सेकंड आप अपने आप पूछिए, मैं मेडल प्राप्त करने के लिए मैं निमित्त हूं? ऐसे नहीं सिर्फ पुरानी बहनें ही बन सकेंगे, ऐसे नहीं।
ये हम तो नए हैं, हम कैसे बन सकते, ये तो पुरानों का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ऐसे नहीं समझना, है ना। कोई भी बन सकते हैं। सो बाबा कह रहे ये मेडल मेडल को कोई भी प्राप्त कर सकते हैं सर्विस करके। नई नए रत्न भी है जो कमाल कर दिखाएंगे। सो बाबा कह रहे जो नए नए बच्चे जो आते हैं ना रत्न, वो कमाल कर दिखाएंगे। सो बाबा सभी को चांस दे रहे, कोई भी कर सकते हैं, जो नए हो या पुराने हो। अभी सर्विस में नवीनता लानी है। जैसे अपने में नवीनता लाते हो, वैसे सर्विस में भी नवीनता लानी है। नवीनता लाने की 5 बातें याद रखनी है। सो बाबा इस मुरली का पहले बाबा ने कहा ना 5 बातें, एकता, स्वच्छता, महीनता, मधुरता और मन वाणी कर्म में महानता। सो इस 5 बातों को हमें याद रखनी है। सभी के मुख से यह निकले कि यह कहाँ से आई है। जैसे शुरू में निकलता था, परंतु शुरू में वाणी का बल नहीं था, अभी तुमको वाणी का बल है। सो बाबा कह रहे शुरू में दादी दीदिया थे ना, तब उनका वो बट्टी चली ना 16 इयर्स का, उस बाद तब बाद में वो सेवा में गए, तब तब उतना वाणी का बल नहीं था। अभी तुमको वाणी का बल है, लेकिन अलौकिक स्थिति का बल गुप्त हो गया है, छिप गया है। तो बाबा कह रहे अभी तो वाणी का बल है, लेकिन अलौकिक स्थिति का बल अभी गुप्त हो गया है। इसलिए अब फिर से ऐसी अलौकिकता सभी को दिखानी है, जो सभी महसूस करे कि जैसे शुरू में बट्टी से निकली हुई आत्माएं कितनी सेवा के निमित्त बनी, अब फिर से सृष्टि के दृश्य को चेंज करने के निमित्त बनी है। सो पहले बाबा ने दादी दीदियों को भेजा ना सेवा के लिए, वो तो इतना सेवा इतना विस्तार नहीं था तब, अभी सेवा इतना विस्तार हो गया है ना। तो बाबा वही कह रहे उनसे अभी की सर्विस बड़ी है ना। वो कंपेयर करे तो अभी का सेवा बहुत विस्तार है, बहुत बड़ी है। तो ऐसी शक्ति रूप और स्नेह रूप बन जाना है। कितने भी हजारों के बीच खड़े हो तो भी दूर से अलौकिक व्यक्ति नजर आओ। सो हमें ये पुरुषार्थ करना है, कितने भी हजारों के बीच खड़े हो तो भी दूर से अलौकिक व्यक्ति नजर आए। जैसे साकार रूप के लिए वर्णन करते हैं, कोई भी अनजान समझ सकता था कि यह कोई अलौकिक व्यक्ति है। हजारों के बीच में वह हीरा चमकता था। तो फॉलो फादर, उन्हों के वाइब्रेशन अपने में नहीं लाना, अपने वाइब्रेशन से उन्हों को अलौकिक बनाना, यह नवीनता लानी है। ये इंपॉर्टेंट लाइन है। हमें क्या सेवा करनी है, ये है सभी सेवा में नवीनता लाना, कि हम कहाँ भी जाए उन्हों की वाइब्रेशन अपने में नहीं लाना, अपने वाइब्रेशन से उन्हों को अलौकिक बनाना। सो हमें ये सेवा में ये नवीनता लानी है। अभी सर्विस के कारण कुछ संसारी लोगों में मिक्स लगते हैं। सर्विस के प्रति संबंध में रहते भी न्यारे रहने का जो मंत्र है उसको नहीं भूलना। सो ये अलौकिक लगे इसके लिए क्या पुरुषार्थ करना है, न्यारा। सो एक मंत्र है, न्यारे रहने का जो मंत्र है उसको हमें नहीं बोलना है। अभी वह संबंध जो रखना था सो रख लिया, अभी इस रीति संबंध रखने की भी आवश्यकता नहीं। सर्विस कारण अपने को हल्का करने की भी जरूरत नहीं, वह समय बीत चुका। अभी लौकिक के बीच अलौकिक नजर आओ, अनेक व्यक्तियों के बीच अव्यक्त मूर्त लगे, वह व्यक्त देखने में आए, आप अव्यक्त देखने में आओ, यह है परिवर्तन। इस वाक्य को हमें अंडरलाइन करनी है। वह व्यक्त देखने में आए जो बाहर के लोग, बट हम व्यक्त में होते हुए भी अव्यक्त देखने में आइए, हमें यह परिवर्तन करनी है।
शुरू में कोई के वाइब्रेशन अथवा संग में अपने में परिवर्तन लाते थे, इसलिए कहते थे ब्रह्म कुमारी में हट बहुत है, लेकिन वह हट अच्छा था ना, यह है ईश्वरीय हट। इसलिए अब वाइब्रेशन के बीच रहते अपने को न्यारा और प्यारा बनाना है, ये है ईश्वरीय हट। वाइब्रेशन के बीच रहते अपने को न्यारा और प्यारा बनाना। इतनी सर्विस नहीं करेंगे, सिर्फ वाणी से कुर्बान नहीं होते। आप लोगों ने कैसे कुर्बानी की? आंतरिक आत्मा स्नेह से। प्रजा तो बहुत बनाई, लेकिन अब कुर्बान करना है, यह सर्विस रही हुई है। वारिस कम और प्रजा ज्यादा बनाई है, क्योंकि वाणी से प्रजा बनती है, लेकिन ईश्वरीय स्नेह और शक्ति से वारिस बनते हैं। सो बाबा कह रहे अब तो प्रजा तो बहुत बनाए है, क्योंकि वाणी से प्रजा तो बन जाते हैं, वो इजी है, लेकिन ईश्वरीय स्नेह और शक्ति से वारिस बनते हैं। तो वारिस बनाने हैं, यह फर्स्ट स्टेज का पुरुषार्थ है। वाणी से किसी को पानी नहीं कर सकते, लेकिन स्नेह और शक्ति से 1 सेकेंड में स्वाहा करा सकते हो। तो बाबा ये करे, स्नेह और शक्ति से 1 सेकेंड में स्वाहा, माना वो बलिहार हो जाते हैं, स्वाहा करा सकते हैं। यह भी अंत में मार्क्स मिलते हैं। वारिस कितने बनाए, बाबा बता रहे कहाँ कहाँ में मार्क्स हम ले सकते हैं, है ना। सो वारिस कितने बनाए, प्रजा कितने बनाए, वारिस भी किस वैरायटी और प्रजा भी किस वैरायटी की, और कितने समय में बने। सो बाबा कह रहे फाइनल पेपर आज सुना रहे हैं। सो पेपर, बाबा पेपर के बारे में बता रहे बाबा, है ना। वारिस कितने बनाए, प्रजा कितने बनाए, हम चेक करना है, जिससे हमें कितना मार्क्स, हम अभी हम कंपेयर करें तो अभी हम चेक करें तो कितना मार्क्स हमें जमा हुआ है, इसको हम चेक कर सकते हैं। किस किस क्वेश्चन पर मार्क्स मिलते हैं? एक तो यह क्वेश्चन अंतिम रिजल्ट में होगा। दूसरा सुनाया, सो ये क्वेश्चन कौन सा, वारिस और कितना वारिस कितना प्रजा बनाइए ना, ये क्वेश्चन अंतिम रिजल्ट में होगा, बाबा रिजल्ट में बताते हैं। दूसरा अंत तक सर्विस का शो, है ना। तीसरी बात है आदि से अंत तक जो अवस्था चलती आई है, उसमें कितना बारी फेल हुए है, ये भी इंपॉर्टेंट है। सो अपने आप को चेक कीजिए। हाँ, आदि से अंत तक जो अवस्था चलती है, उसमें कितना बारी फेल हुए है। सो हमारे स्वस्थिति को चेक करनी है। पूरा पोता मेल अनाउंस होगा, कितने बारी विजयी बने, कितने बारी फेल हुए, और विजय प्राप्त की तो कितने समय में। कोई भी समस्या को सामना करने में कितना समय लगा, उनकी भी मार्क्स मिलेगी। तो सारे जीवन की सर्विस और स्वस्थिति, अंत तक सर्विस का सबूत, यह 3 बातें देखी जाती है। सो बाबा हमें बता रहे कहाँ कौन सा क्वेश्चन से हमें मार्क्स मिलती है, क्योंकि हम एग्जाम में देखते हैं ना। सो बड़ा बड़ा क्वेश्चंस के ऊपर, ग्रामर के ऊपर कितना कितना मार्क्स मार्क्स अलॉट किए हैं, हम चेक करते हैं, उस हिसाब से हम अपना प्रिपरेशन करते हैं। सो इसका भी बाबा आज हमारा क्वेश्चन के बारे में बता रहे। सो सारे जीवन की सर्विस और हमारा स्वस्थिति, अंत तक सर्विस का सबूत, इस तीनों को हम चेक करना है। इससे हमें पता चलेगा हम क्या कितना मार्क्स हम पा सकते हैं। ओके, सो यहाँ भी हर एक को एक दो के सामने स्पष्ट देखेंगे कि इन 3 बातों का क्या क्या पोता मिल रहा है, और उनको सामने ला करके अपने रिजल्ट को भी पहले से ही चेक कर सकते हो, और जो कमी रह गई है उनको रिवाइज कर पूर्ण कर सकते हो। सो बाबा कह रहे देखिए अभी हम चेक कर सकते हैं हमारे में जो कमी है ना, हाँ, कमी उसको हम भरना है, उसको रिवाइज कर पूर्ण कर सकते हैं। अभी भी अगर इन बातों की कमी हो तो भर लो, अभी अपने आप को चेक कीजिए, और कहाँ कहाँ हमें वीक है उसको नोट डाउन करके उसको हम भर सकते हैं।
मेकअप कर सकते हो, अभी टाइम है, बाबा टाइम दे रहे, मेकअप कर सकते हो। आधा घंटे में भी गाड़ी मेकअप हो जाती है। जो 6 घंटा भी नहीं चलते, वह आधा घंटा में हो जाते हैं। इसलिए अब मेकअप करने का लास्ट चांस है। सो बाबा हमें लास्ट चांस दे रहे, अभी हमें चेक करके वो कहाँ कहाँ कमी है ना उसको भर सकते हैं और मेकअप कर सकते हैं। अभी लास्ट चांस बाबा हमें दे रहे हैं। अब रिजल्ट देखेंगे। जैसे शुरू में समाचार आते थे कि कितनी ऊंच आत्मा ये हमारे पास आ पहुंची है, ऐसा समाचार फिर से आना चाहिए। बट्टी का अर्थ ही है बदलना। अच्छा, ओम शांति। अभी हम 1 मिनट बाबा के याद में बैठेंगे। ओम शांति। आप सभी आज का मुरली का चिंतन शेयर कर सकते हैं। बोलिए किरण सिस्टर। ओम शांति दीदी। आज मीठे बाबा ने कहा कि लास्ट का जो पेपर होगा वो शरीर से होगा, देह से होगा। तो वो पेपर उसमें जो अगर देह का अवस्था टाइट होगा तो उसे ताड़ना मुश्किल होगा। तो बाबा ने कहा देह भान से अलग होने के लिए आपको बार बार अशरीरी का अभ्यास करना है। और अशरीरी का अभ्यास भी 1 सेकंड से भी कम समय लगना चाहिए। आपने सोचा और किया। जब आप बार बार अशरीरी का अभ्यास करोगे तो न्यारे और प्यारे भी रहोगे यहाँ रहते हुए भी, और बहुत ही जल्दी आप एवर रेडी भी बन जाओगे। जैसे ही बुलाया आपकी जो मृत्यु होगी वो भी सेवा करके जाएगी। तो बाबा ने कई आदि रत्नों का, जैसे मेरे को मम्मा का अभी चिंतन चला कि जब मम्मा ने शरीर छोड़ा तो मम्मा लास्ट तक सेवा करके गई, यानी अंगूर मम्मा ने अपने हाथों से दिए। उनका चेहरा भी ऐसे चमक रहा था, बिल्कुल भी शिकन नहीं थी कि ये अभी शरीर छोड़ने वाली है क्या। तो बाबा ने इस तरह से आदि रत्नों को एग्जाम्पल दे के हमें समझाया है कि इस तरह से आपका चेहरा भी अलौकिकता को शो करे। आप कहीं भी जाए वहां की वाइब्रेशन आपको टच नहीं करे, आपकी वाइब्रेशन लोगों को टच करे। तो बाबा ने कहा वाणी से सेवा तो बहुत होगी, उससे प्रजा बननी है, लेकिन आपको अब आपके चलन चेहरे चाल से सेवा करनी है। उसी से ही आपको लास्ट में पास विद ओनर हो पाओगे और संपूर्ण बन पाओगे। ओम शांति दीदी। हाँ जी, बोलिए प्रीति सिस्टर। ओम शांति। बाबा ने बोला है कि जो एवर रेडी का अभ्यास जिनका बहुत होगा वो ही एवर रेडी होंगे। तो जैसे कि उनकी स्थिति कैसी होगी कि पावरफुल और अशरीरी रहने का उनका अभ्यास बहुत होगा, ऐसा कि बस उनको टाइम नहीं लगता, सोचा और वो अशरीरी हो गए। तो हमें अब ऐसा अभ्यास करना है कि हम हजारों की भीड़ में भी खड़े हों तो भी अलौकिक नजर आए। तो हमें अपनी अलौकिकता को बढ़ाना है और अव्यक्त स्थिति का अभ्यास ज्यादा करना है। ओम शांति। हाँ जी,
बोलिए तारा सिस्टर। ओम शांति बहन। मेरा भी वही पॉइंट था कि जितना हम पावरफुल आत्मा बनते जाएंगे तो हमारा आशीर्वाद का अभ्यास ज्यादा होगा, तो हम 1 सेकंड में जो सोचेंगे वही कर लेंगे। तो उसका अभ्यास हमें बहुत ज्यादा करना है। और जैसे कि परिस्थिति जब आएगी तो हम 1 सेकंड में विस्तार को 1 सेकंड में समेट करके आशीर्वादी हो करके और 1 सेकंड में जो सोचेंगे वही कर लेंगे। तो मेरा भी वही पॉइंट था। थैंक यू। और जो वाइब्रेशन है, हमें दूसरे को वाइब्रेशन अपने में नहीं लेना है कि हम इतना ऊंच हो जाए कि हमारा अलौकिकपन आ जाए हमारे में, कि हम जहाँ भी जाए हमारा जो अलौकिक का वाइब्रेशन उनको टच करे और वो उनको में अलौकिकता का फीलिंग देवे। ओम शांति। हाँ जी, बोलिए सिस्टर चित्रा सिस्टर। हाँ जी, ओम शांति। हाँ जी, बाबा बोल रहे हैं ऐसे मत सोचो कि जो निमित्त बहनें हैं उनको ही मेडल मिलेगा। बाबा बोल रहे नहीं, आप भी जब हम बोलते हैं ना लास्ट तो फास्ट तो फर्स्ट, तो हम भी मेडल ले सकते हैं। तो बाबा बोल रहे हैं कि तुम भी रोज के रोज अपने आप को चेक करो दिन भर में, क्या मैं भी मेडल के मतलब निमित्त बनने लायक हूँ। तो ये पॉइंट बहुत अच्छी लगी कि हम भी वैसे निमित्त बनने लायक बन सकते हैं। ओम शांति। हाँ जी, बोलिए शैली सिस्टर। शैली सिस्टर आप माइक ऑन करके बोल सकते हैं। ओम शांति दीदी। हाँ जी, आज बाबा ने सर्विस में नवीनता लाने की क्या नवीनता लानी है, वो 5 बातें भी बाबा ने इसी मुरली में मेंशन की हुई हैं कि कैसे हमें अपने जो है प्रैक्टिकल लाइफ में अलौकिकता लानी है। अब अलौकिकता क्या है और लौकिकता क्या है? अलौकिक माना आत्मा, और लौकिक जो ये स्थूल शरीर दिखाई ये लौकिक है, और आत्मा अलौकिक है जो दिखाई नहीं देती। लेकिन आत्मा अलौकिक कैसे है? उसके गुणों में, उसके गुणों में स्थित होना, उसको प्रैक्टिकल लाइफ में लाना। तो जब हम वो अब उन गुणों को लेकर बिहेवियर में आते हैं, प्रैक्टिकल लाइफ में आते हैं, तो तभी तो हम दूसरों से अलग नजर आएंगे ना। तो इस तरीके से बाबा ने कहा कि शुरू में वाणी का तो बल नहीं था, लेकिन उसमें क्या था कि अलौकिकता का बल था, और अब वो वाणी के बल में वो जब वो छिप गया है, तब उस चीज से, क्योंकि जितना उस समय तो अच्छा बोलते हैं जब हम वाणी से किसी को ज्ञान सुनाते हैं, लेकिन क्या होता है कि उनको वाइब्रेशन जब टच नहीं होती ना, तो उनमें परिवर्तन नहीं आता है। तो इस तरीके से सबसे पहले हमें अपने जो शुरुआत की जो अलौकिक स्थिति जिसके ऊपर वो उन्होंने बाबा ने बहुत बल दिया था, अब हमें वापस उसके ऊपर ही अपना ज्यादा जो है प्रैक्टिस करनी है। तभी हम हजारों की भीड़ में अलग नजर आएंगे, और एक चमकता हुआ, जैसे बाबा बोलते हैं ना, हीरा, हजारों की भीड़ में चमकता हुआ हीरा नजर आएंगे। तो इसी को ही फॉलो फादर करते, जैसे कि बाबा ब्रह्मा बाबा नजर आते थे, उसी प्रकार हमें बाबा को फॉलो करना है। ओम शांति। हाँ जी, बोलिए सिंपी सिस्टर। हाँ जी, बोला कि अलौकिकता लानी है। तो बाबा ने कहा बच्चे हम लोग जो है ना बाहर का जो वातावरण है, सर्विस पर जाते हैं, कुछ भी करते हैं सेवा, तो लोगों के वाइब्रेशन में आ जाते हैं, तो उनका वाइब्रेशन का प्रभाव अपने ऊपर नहीं होना चाहिए। तो हमारे वाइब्रेशन से उनके अंदर परिवर्तन लाना है। तो बाबा ने कहेंगे कि उनको अपने वाइब्रेशन से अलौकिक बनाना है, तो आगे से वो लोग नहीं होंगे। आजकल माया का जो बल है सर उसका आपका इस्तेमाल वॉइस करते क्लियर हैं। नहीं है, वॉइस ब्रेक हो रही। अच्छा, क्लियर नहीं आ रही? हाँ जी, ओके। ओम शांति। आज बाबा मुरली में कहा आसवी तोड़र की निशानी है, हम कैसे हमारा शरीर छोड़ सकते हैं। चोला तोड़ने से टाइटनेस होगा, इसका अर्थ है कोई चीज और मोह लगाव ऐसा हो तो हम इसी शरीर छोड़ नहीं सकते। इसलिए अशरीरी पंजा प्रैक्टिस बहुत करना है। ओम शांति। हाँ जी, बोलिए मेन सिस्टर।
हाँ, बाबा ने आज कहा कि अंत में ऐसी ऐसी मृत्यु होनी है बच्चों की जो बहुत सर्विस करेंगे, सन शोज फादर करेंगे। उनकी मृत्यु मतलब उनकी मृत्यु का भी गान, उनकी मृत्यु के समय ऐसी मृत्यु होगी कि बाबा की प्रत्यक्षता करेंगे। वो बहुत कम आत्माएं होंगी जिन्हें बहुत अशरीरी रहने का अभ्यास होगा, चाहे वो कैसे भी विघ्नों की अवस्था में हो, परिस्थितियां कैसी भी सामने हो, उसमें भी वो 1 सेकंड में अशरीरी हो जाएंगी। चाहे कितने भी झंझट सामने हो, लेकिन वो 1 सेकंड में अशरीरी होने का अभ्यास लास्ट में बच्चों की मृत्यु ऐसी होगी ताकि वो भी प्रत्यक्षता करेगी, बाबा की संशोज फादर करेगी। हाँ जी। ओम शांति दीदी, ये जो एग्जाम्पल इन्होंने दिया कि जो अंत में ऐसी मृत्यु होगी, तो जैसे दादी गुलजार जी थे और जो दादी जानकी इन्होंने शरीर छोड़ा तो बाबा की बहुत प्रत्यक्षता हुई है। तो ये एग्जाम्पल हुए ना जो बाबा ने अभी इस मुरली में कहा। हाँ जी सिस्टर, बोलिए दीक्षा सिस्टर। ओम शांति दीदी, बाबा ने अपनी चेकिंग में बोला है कि आप चेक करो कि आप कितनी बार विजयी बने हैं और कितनी बार फेल हुए हैं। बाबा ने कहा अंत तक भी आपकी अवस्था ऐसी चलती आई है कि जिसमें कितनी बार फेल हुए हैं और पूरा पोता मेल भी रखना है अपना। तो जितना समय आप फेल हुआ उससे मार्क्स भी मिलेंगे। तो बाबा ने अपनी चेकिंग के लिए पॉइंट दिया है ये अपनी चेकिंग करनी है, अपनी स्व स्थिति कैसी है, अंत तक आप कितना सर्विस कर सकते हैं। और अपनी प्रजा के लिए भी बाबा ने बोला कि आप अपनी प्रजा बना रहे हैं और या फिर अपने वारिस बच्चे निकाल रहे हैं। तो ये सारी चेकिंग के पॉइंट बाबा ने दिया है कि उस हिसाब से अपनी चेकिंग करो तो अपना खुद ही पता चल जाएगा कि आपको कितना कुछ और करना है। ओम शांति। हाँ जी, ओम बोलिए। शांति। हाँ जी। हाँ, बाबा ने कहा अभी सर्विस में नवीनता लानी है। तो नवीनता कैसे लानी है? ऐसी नवीनता जो दूसरों के वाइब्रेशन हमें अफेक्ट ना करें या उनका प्रभाव ना पड़े, बल्कि हमारे वाइब्रेशन से उन्हों को अलौकिकता का अनुभव हो या कुछ ऐसा लगे कि हाँ बहुत शक्ति रूप और स्नेह रूप बाबा की प्रत्यक्षता हो। हाँ ओम जी। शांति। ओम हाँ, शांति। ओम शांति। आज बाबा ने कहा कि सर्विसेबल जो बच्चे होंगे उनकी मृत्यु से भी सर्विस होगी, जैसे कि शांति स्तंभ, दादी प्रकाश मणि जी का प्रकाश स्तंभ, उनसे भी आज तक सर्विस हो रही है। तो ये सर्विसेबल बच्चों की निशानी होगी। और मुझे एक प्रश्न है, बाबा ने एक लाइन यहाँ कही, अभी वह संबंध जो रखना था सो रख लिया, अभी इस रीति रखने की आवश्यकता नहीं। किस संबंध की बाबा बात कर रहे हैं यहाँ पर? ओम शांति। इसके बारे में कोई शेयर करना चाहते हैं? बोलिए। जी दीदी, शायद लौकिक संबंध में हम लोग जो अभी रह रहे हैं उससे बाबा बोल रहे हैं डिटैच होके और फिर सर्विस करना है। ओम शांति। हाँ जी, ललित सखी सिस्टर, आपका माइक ऑन है। आज बाबा ने कहा कि वाणी से प्रजा बनती है, लेकिन ईश्वरीय स्नेह और शक्ति से वारिस बनते हैं। तो वारिस बनाने यह है फर्स्ट स्टेज का पुरुषार्थ। वाणी से किसी को पानी नहीं कर सकते, लेकिन स्नेह और शक्ति से 1 सेकंड में किसी को पानी कर देंगे, स्वा कर देंगे, बाबा का बच्चा बना देंगे। तो ईश्वरीय स्नेह होना चाहिए, तो वारिस क्वालिटी की आत्माएं बनेगी। हाँ जी। और कोई मीना सिस्टर, आपका माइक ऑन है ना? हाँ जी दीदी। आपको शेयर करना? हाँ बोलिए सिस्टर। ओम शांति दीदी। आज बाबा ने कहा बहुत समय से न्यारे रहने वाले 1 सेकंड में न्यारे हो जाएंगे। बहुत समय से न्यारापन नहीं होगा तो वही शरीर का प्यार पश्चाताप में लाएगा। इसलिए इनसे ही प्यारा नहीं बनना है,
शरीर में प्यारा नहीं बनना है, बाबा ने कहा। इसमें जितना न्यारा होते जाएंगे उतना ही विश्व का प्यारा बनेंगे। इसलिए अब यही पुरुषार्थ करना है। ऐसे नहीं समझना कि कोई व्याधि आदि का रूप देखने में आएगा तब हम ये पुरुषार्थ करेंगे, ऐसा बन जाएंगे, ठीक कर लेंगे, ऐसी कोई बात नहीं। बाबा ने कहा पीछे अगर ऐसे हो करेंगे तो अनोखे मृत्यु बच्चों के होने हैं जो सनशोज फादर करेंगी। हाँ जी। ड्रामा के मृत्यु के अनोखे पाठ का गायन सनशोज फादर करेगा। ये भी वही कर सकेंगे जिनमें एक विशेष गुण होगा, बाबा ने कहा। तो वो गुण कौन सा होगा दीदी? कोई शेयर करना चाहते हैं? सो बाबा ने कहा ना जो पावरफुल होंगे। हाँ जी दीदी। दीदी हाँ जी। जैसे बाबा ने कहा ना जो 1 सेकंड में शरीर से डिटैच होना जानते हैं, उनकी प्रैक्टिस बहुत जबरदस्त होगी। तो ये गुण बाबा ने कहा जो देही अभिमानी स्थिति में 1 सेकंड में स्थित हो सकते हैं। हाँ जी। सो पहला है पावरफुल होना और 1 सेकंड में अशरीरी बनना। इस अभ्यास जो करते हैं ना वही उस पाठ को कर सकते हैं। हाँ जी। अभी समय शांति दीदी, बाबा ने जो दीदी ने दीदी क्वेश्चन इसमें किया, स्नेही भी जोड़ सकते हैं। स्नेही भी एक होंगे जो बाबा कहती स्नेही होंगे, वो भी पावरफुल होंगे। हाँ जी। दीदी अभी जो दीदी ने क्वेश्चन किया कि अभी जो संबंध रखना था वो रख लिया है, मतलब कि बाबा ने आगे इससे पहले 2 लाइनें बोली है कि सर्विस के कारण हम जो संसारी लोगों से मिक्स नजर आते हैं, तो हमें अपनी अलौकिकता बढ़ानी है। हमें उनके वाइब्रेशन के प्रभाव में नहीं आना है, बल्कि अपने वाइब्रेशन का प्रभाव उन पर डालना है। जैसे अगर हम लौकिक परिवार में भी है तो हमारी प्योरिटी इतनी अच्छी होना चाहिए और हमारी धारणाओं का बल इतना अच्छा होना चाहिए कि हम उनमें ना फंसे, हमारी अलौकिकता बढ़ी रहे। तो मिक्स चैरिटी नहीं होना चाहिए, हमारी अलौकिकता और प्योरिटी लगातार बढ़ती रहना चाहिए। ओम शांति। हाँ जी। अभी समय भी हो रहा है। हाँ दीदी, मैं बोलूं दीदी, ललिता सखी। हाँ जी, शॉर्ट में बोलिए सिस्टर। हाँ दीदी, आज बाबा ने परिवर्तन करने के लिए कहा कि भाई लौकिक के बीच रहते हुए अलौकिक नजर आओ। अनेक व्यक्तियों के बीच एक अव्यक्त मूर्त लगे, वह व्यक्त देखने में आए और आप अव्यक्त में आओ। तो ये परिवर्तन करें। आज बाबा ने परिवर्तन ये करने के लिए कहा। हाँ जी। बोलिए अश्विनी सिस्टर, आप हैंड रेस किया ना, शॉर्ट में बोल सकते हैं। बाबा बोलते हैं कि ओम शांति सिस्टर, बाबा बोलते हैं हमें व्यक्त में भी रहते हैं ना, अव्यक्त स्थिति दिखना चाहिए। लौकिक में होते हुए भी कोई भी देखे तो अव्यक्त स्थिति का अनुभव हो हमारे इसमें। ओम शांति। हाँ जी, बोलिए आशा देवी सिस्टर। सिस्टर, मैं भी यही पॉइंट बोलना चाहती थी कि बाबा ने कहा कि आज व्यक्तियों के संपर्क में आए लेकिन उनका प्रभाव हम पर ना पड़े, हमारी अव्यक्त स्थिति रहे और उनकी व्यक्त स्थिति रहे। हाँ जी। अभी समय भी हो रहा है, हम होमवर्क की तरफ जाएंगे। आप सभी बहुत अच्छे रीति से शेयर किए। हम कल पूरा दिन 1 सेकेंड में अशरीरी बनने का अभ्यास करेंगे। सोचना और उस स्थिति को पाना एक हो, 1 सेकेंड में उसका अभ्यास। और कल हम पूरा दिन कहाँ भी गए तो भी दूसरों का वाइब्रेशन अपने में नहीं लाना है, अपने वाइब्रेशन से उन्हों को अलौकिक बनाना है। यही सेवा हम करेंगे। अभी हम 1 मिनट बाबा के याद में बैठेंगे।
मन बुद्धि को एकाग्र कीजिए। आपके सभी संकल्पों को समेट के अपने स्वस्वरूप को देखिए। भ्रुकुटी के मध्य चमकता हुआ चैतन्य सितारा। देह से बिल्कुल न्यारा। संपूर्ण आत्मिक स्वरूप में स्थित हो जाइए। संपूर्ण शरीर एकदम शांत, रिलैक्स हो गई है। सर्व कर्मेंद्रियां शीतल, कोई सूक्ष्म हलचल भी नहीं। मैं शरीर से डिटैच होती जा रही हूँ। कोई संकल्प नहीं, कोई शरीर का भान नहीं, दैहिक संबंध नहीं। मैं और बाबा, मैं अशरीरी बाबा की याद में खो जाती हूँ। ये 5 तत्वों का बने हुए शरीर एकदम अलग अनुभव कर रही हूँ। मैं ज्योतिर्बिंदु आत्मा अलग, ये शरीर अलग। इस शरीर रूपी चोले को संपूर्ण रीति से अलग महसूस कर रही हूँ। एक सेकंड इसी स्थिति में अपने आप को स्थित कीजिए। ओम शांति। इस इवनिंग सेशन में जुड़ने के लिए आप सभी को दिल से थैंक्स। गुड नाइट।